प्यार, रिश्ता, भरोसा और फिर शादी, जिसमें कभी जान देने की कस्में खाई जाती थी, अब वही जान लेने की वजह बन गई है। समाज का ये कैसा चेहरा है, इस पर करेंगे बात। लेकिन कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे और बात करेंगे मोहब्बत के खून की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हस्मिता और हमारे खास कार्यक्रम मोहब्बत मांगे खून में आप सभी का स्वागत है। जी हां, मोहब्बत मांगे खून ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो घटनाएं, जो केस सामने निकल कर आ रहे हैं, वो यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि समाज का ये कैसा चेहरा है। चाहे इंदौर की सोनम की बात करें या मेरठ की मुस्कान की, सभी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। बात प्रेमी और प्रेमिका की नहीं, बल्कि प्रेम की है, इंसानियत की है, इंसानियत के कत्ल की है और मोहब्बत की है, जो सरेआम कुचली जा रही है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ताजा मामला नरसिंहपुर का है, जहां एक लड़की अस्पताल के बीचों बीच तड़पती है, रोती है, बिलखती है और तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि उसका प्रेमी ही किस तरह से उसका गला रेतता है। लोग मुकबधीर बनकर खड़े हैं, लोगों के मुंह में दही जम जाती है और देखिए बेशर्मी से इसका वीडियो बनाते हैं। अस्पताल की ये दरिंदगी सबको झकझोर देती है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। देखिए किस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का गला रेतता है अस्पताल में, सबके सामने। लोग ऐसे गुजर रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। लोगों को लग रहा है कि ये कोई फिल्म का सीन चल रहा है, शायद इसीलिए ये लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। लेकिन कोई भी इस लड़की की मदद करता नजर नहीं आया। देखिए कितनी बेरहमी से इस लड़की का प्रेमी ही इस लड़की की कितनी निर्मम हत्या करता है। तो देखिए ये सिर्फ नरसिंहपुर की तस्वीर नहीं है, राजधानी भोपाल से ही कुछ इस तरह की तस्वीर, इस तरह का मामला सामने आया है, जहां एक कपल जो हंसी खुशी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। ऋतिक इस प्रेमी का नाम है। ऋतिक के सिर पर ना जाने कैसा भूत सवार होता है कि वो अपनी प्रेमिका का ही गला घोट देता है। दो तस्वीरें आपके सामने, माफ कीजिएगा, ऋतिका प्रेमिका है यहाँ पर और उसके प्रेमी ने उसका गला घोटा। दो तस्वीरें आपके सामने भोपाल और नरसिंहपुर की, और ये महज दो तस्वीरें नहीं है, ऐसी तस्वीरें आए दिन हर रोज हम दिखाते हैं, हमारे सामने आती है। और ये तस्वीरें दिखाने का मकसद किसी भी तरह से डर या खौफ फैलाना नहीं, बल्कि सवाल पूछना है कि वो लोग जो साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, वो लोग जो समाज से लड़ते हैं अपनी मोहब्बत के लिए, आखिर उसी मोहब्बत में इस तरह से खंजर कैसे आ जाता है और प्रेमी ही अपनी प्रेमिका को खंजर कैसे घोंपता है। खंजर नहीं घोंपता तो गला दबा देता है, निर्मम हत्या कर देता है। ये दो तस्वीरें ताजा हाल ही की तस्वीरें जो आप देख सकते हैं। और देखिए सवाल कई सारे हैं, जैसे कि हमने कहा कि इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद किसी को भी डराना या समाज में खौफ फैलाना नहीं है, बल्कि सवाल पूछना है। सवाल हमारे समाज से, सवाल जिम्मेदारों से, और बातचीत भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, जिससे समाज में जागरूकता भी आए। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका सबसे पहले परिचय और फिर बाद में चर्चा की शुरुआत। डॉक्टर रवि अत्रोलिया जी, रिटायर्ड डीएसपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। तो देखिए कई सारे सवाल इस तरह से खड़े होते हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, ये सवाल खड़े होते हैं और बंसल न्यूज भी इस तरह के मुद्दों पर हमेशा से ही अपनी आवाज बुलंद करता आया है और हम भी कुछ सवाल उठाते हैं। सवाल नंबर 1, क्या अब रिश्तों में प्यार नहीं सिर्फ सनक बची है? सवाल नंबर 2, क्या लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएं अब असुरक्षित है? सवाल नंबर 3, क्या रिश्ते अब इंसानियत से ज्यादा ईगो से चल रहे हैं? सवाल नंबर 4, क्या सोशल मीडिया ने संवेदनहीन बना दिया है लोगों को? सवाल नंबर 5, लोग वीडियो बनाते रहे, आरोपी को आखिर क्यों नहीं रोका? समाज से भी ये सवाल हम पूछते हैं। और आखिरी सवाल, रिश्तों में आखिर हिंसा क्यों बढ़ रही है?
ये सवाल जो बंसल न्यूज उठाता है, ये सवाल बंसल न्यूज समाज से पूछता है, आपसे पूछता है कि आखिर इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो समाज की क्या जिम्मेदारी होती है? महज तमाशबीन बनकर सब कुछ देखना या आवाज उठाना? चलिए मेहमानों का रुख करेंगे। डॉक्टर संजीव, आपके पास आऊंगी मैं। डॉक्टर संजीव, हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते। अगर कोई अकेला रहता है वो फट से डेटिंग ऐप इंस्टॉल करता है और उसे झट से प्रेमिका मिल जाती है या प्रेमी मिल जाता है, एक पार्टनर मिल जाता है, लोगों की मुलाकात होती है, प्यार होता है, लिव इन में तक रहते हैं, साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है जो इतना प्यार उमड़ रहा होता है शुरू शुरू में, वो मर्डर में तब्दील हो जाता है? क्या सोच और किस और जा रहा है हमारा समाज? देखिए, सबसे पहले तो प्यार की परिभाषा लोग समझते नहीं है कि प्यार क्या है। प्यार लोग समझते हैं पाना, किसी को पा लेना प्यार है, ये इसको प्रेम समझ रहे हैं। जबकि असली प्रेम तो देने में आता है, जो देने का आनंद है वो असली प्रेम है। आज की युवा पीढ़ी ये भूल चुकी है और वो कहीं ना कहीं एक वस्तु की तरह, एक चीज की तरह अपने पार्टनर को देखते हैं कि वो उसकी हो गई है, उसको पोजीशन में लेना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से उसके प्रति ऑब्सेस्ड है। और अगर वो उनको टाइम नहीं दे रहा है, अगर मान लो उनकी जो उनकी परिभाषा है, उनकी जो एक लाइन है, उस लाइन पे अगर वो नहीं चल रहा है तो उनको लगता है कि वो मुझसे अलग जा रहा है, तो मैं उसको खो ना दूं, या इतना एक तरह से एक इनसिक्योरिटी है रिलेशनशिप में। और ये इनसिक्योरिटी इसीलिए आई है क्योंकि अब बहुत ज्यादा एक्सपोजर आ गया है, बहुत आसानी से रिलेशनशिप बन जाते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, बस हम एक अफेयर शुरू कर लेते हैं और उसको हम समझ लेते हैं वो प्यार है। और उस प्यार के दुष्परिणाम ऐसे निकलते हैं क्योंकि वो प्यार कब हिंसा बन जाता है, कब द्वेष बन जाता है, कब ईर्षा बन जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। वो ईर्षा को प्रेम समझ लेते हैं, वो पोजीशन को प्रेम समझ लेते हैं। तो ये नई पीढ़ी जो है बहुत उथला प्रेम, जो इसको हम कहते हैं, ये उसको प्रेम समझ रहे हैं और असली प्रेम की जो परिभाषा है उससे बहुत दूर हो गई है युवा पीढ़ी, और इसी का ये परिणाम है। बिल्कुल। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मोहब्बत में ये कैसा बदलाव आया है, रिश्ते में आशिक खंजर अपने साथ लाया है। डॉक्टर रवि अत्रोलिया जी, एक समय था जब लोग अपने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते थे, समाज से लड़ते थे, परिवार से लड़ते थे और अपने पार्टनर के साथ, वो कहते हैं ना, सूखी रोटी खाकर भी तुम्हारे साथ गुजारा कर लूंगा, वो समय था। लेकिन अब ये जो पैटर्न सामने निकल कर आ रहे हैं, और ये नॉर्मली नहीं है। अगर हम मुस्कान की बात करें, सोनम की बात करें, जो राजधानी भोपाल से मामला सामने आया, नरसिंहपुर की तस्वीरें तो वाकई सोचने को मजबूर कर देती है। ये इस तरह से पैटर्न लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आपका भी एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपने भी इस तरह के कई सारे केसेस पहले देखे होंगे। पहले के केसेस और अब के केसेस में इतना डिफरेंस क्यों? क्या मानसिकता हो रही है क्रिमिनल्स की? लवर इन क्रिमिनल। सच कहूं तो ये जो पिछले 2 दशकों से हमारे समाज में खुलापन आया है, नैतिकता की कमी आई है, लोगों का धैर्य कम हुआ है, ये सब उसके ही परिणाम हैं। और चूंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी आपने एक जिक्र किया था कि लोगों में संवेदनशीलता की कमी आ रही है, तो ये सच है। पहले से, मतलब मैं जब कहूं कि अगर आज से 30 साल पहले भी घटनाएं सड़क पर जब होती थी तो लोग ऐसे निकल जाते हैं देखते हुए जैसे कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं, लेना देना नहीं, उन्हें क्या, हम कौन झंझट में पड़े। जबकि एक बंदा रहता है और एक ही पीड़ित होता है, और ये जो लोग निकलना, अगर चाहे एक साथ उस पर टूट पड़े तो उसको रोक सकते हैं, मगर हम इतने संवेदनशील नहीं रह गए कि हमें अपने काम की पड़ी है। मगर हम ये भी भूल गए, ये भीड़ जो आज नरसिंहपुर की तरफ जो तमाशा देख रही थी, इसको मैं एक चेतावनी भी दे देता हूं कि अगर आज उन्होंने इस घटना पर कोई रिएक्ट नहीं किया तो ये मान के चलिए कि कभी ना कहीं उनके अपने भी प्रताड़ित हो रहे होंगे और वहां से गुजरने वाले लोग इसी मानसिकता से देखते हुए निकल जाएंगे। तो बेहतर क्या होगा कि हमें संवेदनशील बनना होगा। सार्वजनिक स्थान पर ऐसे कोई अपराध इस तरह के क्रिमिनल्स को कानून का खौफ क्यों नहीं है? कानून से क्यों नहीं डरते? इन्हें ऐसा लगता है कि ये मार देंगे और ये बच जाएंगे। ये खौफ इसलिए खत्म हो चुका है कि इनके दिमाग में वासना भर गई है, इनके दिमाग में क्रूरता भर गई है,
और ये क्रूरता भरी है हमारे आज वर्तमान समय के टीवी सीरियल्स ने, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो और भी एक हद से आगे बढ़ के ये चीज हो गई है। तो इस तरह से ये कानून के खौफ को समझ ही नहीं रहे। दूसरी बात कि पुलिस भी कोर्ट में इनको पेश कर देती है, जहां पर वो बड़े वकील लगाकर या गवाहों को धमका चमकाकर बरी होने का प्रयास करते हैं और कुछ सफल भी होते हैं। तो ये भाव भी इनमें है। लेकिन ये सच है कि वर्तमान पीढ़ी में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है और इसीलिए वो इतने क्रूर हो गए हैं। और सच कहूं तो उनमें पेशेंस नाम की चीज नहीं रही। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें जो हम इग्नोर करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, और किसी के बिहेवियर में भी चीजें दिखती है तो हम इग्नोर कर देते हैं। बच्चा अगर बचपन में बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जरूरत से ज्यादा गुस्सा करता है, तो इग्नोर कर दिया जाता है कि बच्चा है। लेकिन यही जब बड़ा होता है तो इस तरह से क्रिमिनल माइंडेड होता है। संजीव जी, आप थोड़ा सा समझाइएगा, बिहेवियर को समझाइएगा कि जब कोई इस तरह से कत्ल करता होगा किसी का, प्रेमी अपने ही किसी करीबी का या अपने ही पार्टनर का, तो उस समय उसकी मानसिकता क्या रहती होगी, क्या बातें उसके जहन में चलती होगी? क्योंकि हमारी संस्कृति तो ऐसी है सर कि अगर गलती से किसी को पैर भी लग जाए तो हम पैर छूते हैं, माफी मांगते हैं। ऐसे में इस तरह से कत्ल करना, तो आप थोड़ा सा समझाइए कि क्या मेंटालिटी होती होगी इन लोगों की। क्योंकि उस क्षण में किया गया अपराध उसी क्षण में आवेग में आ गया और अपराध हो गया, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो उसकी पेरेंटिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी अपब्रिंगिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, या उसको जो एक एजुकेशन, जो वातावरण उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिला, तो वो नशे की तरफ चला गया, अपराध की तरफ चला गया। तो ऐसे लोगों में बहुत कॉमनली एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। ये एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले ट्रेट्स कई बार जेनेटिकली भी होते हैं। अगर उनके परिवार में किसी को इस तरह की सामाजिक, जिसको हम कहते हैं एक मनोवैज्ञानिक समस्या, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, तो उस तरह के ट्रेट्स अगर उसके परिवार में किसी को रहे हैं तो वो ट्रेट्स उसमें आते हैं। वो बचपन से ही वो आपको दिखेगा, रिवेलियस होगा बच्चा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्से वाले स्वभाव का होगा। और ऐसे पेरेंट्स कई बार ऐसे बच्चों के साथ भी बहुत ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और ज्यादा रिवेलियस हो जाता है। तो ये पैटर्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे जब भी ये कोई एक अगर मास स्टडी की जाए से आते हैं, उनका एजुकेशन, उनकी फैमिली का एजुकेशनल और सोशल स्टेटस कैसा है, तो आप जरूर देखेंगे कि उनको शायद कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में, पेरेंटिंग में कोई कमी रही है, जिसकी वजह से वो संस्कार डेवलप होना चाहिए, जो संवेदनशीलता डेवलप होनी चाहिए, वो डेवलप नहीं होती है उनके अंदर। और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में उन्हें किसी तरह कोई गिल्ट महसूस नहीं होता है। हमसे अगर एक कोई जानवर को भी लग जाती है, हम एक छोटे से कीड़े को भी मार देते हैं तो हमको लगता है कि हमने उसको बिना कारण के मर गया हमसे, तो हम उसका दुख होता है कि संवेदनशीलता हमारे उसमें होती है, एक मानव के हमने जन्म लिया है। लेकिन ये पशुता के लेवल तक चले जाते हैं। तो पशुता के लेवल तक आदमी तभी जा सकता है जब वो सिर्फ उसी अपने एक शारीरिक तल पर जी रहा है और उसको आदर्शों से, सिद्धांतों से, संवेदनशीलता से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे लोग ही किसी तरह की इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इनका पूरा एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए, इन पर पूरा एक रिसर्च होना चाहिए कि लोग कौन है, कहां से आते हैं, कैसे इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। और पुलिस के लिए भी ये जरूरी है, पुलिस के लिए भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि अचानक से पैटर्न में चेंजेस आए। हमारे साथ हमारी एक और खास मेहमान मीता वाधवा जी जुड़ चुकी है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। मीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आऊंगी मीता जी, उसके पहले अतरौलिया जी के साथ चलेंगे। अतरौलिया जी, आप समझाइएगा। देखिए, कहने को तो हम काफी मॉडर्न हो चुके हैं, काफी हमने टेक्निकली भी ग्रोथ कर ली है, लेकिन ये जो मॉडर्न हम हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये अपराध हो रहे हैं, जो कत्ल हो रहे हैं, इसमें भी हम मॉडर्न तरीका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सीमेंट में चुन दे रहे हैं तो कैसे कैसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो सर, ये जो पैटर्न अचानक से बदला है, क्या इसके लिए हमारा सिस्टम तैयार है? क्योंकि आने वाले समय में लगातार इस तरह के मामले बढ़ते ही जाएंगे, कहना गलत नहीं होगा। तो क्या हमारा सिस्टम इससे लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, सिस्टम तो तैयार है। सिस्टम का काम है अपराध की विवेचना करना, चालान पुटअप करना। मगर इसकी मूल जड़ में मैं ये जो महसूस कर रहा हूं कि न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट जब आया तो बच्चे को पेरेंट्स या तो झूला घर में छोड़ देते हैं या घर में नौकरानी के सहारे छोड़ देते हैं। इस बात को बच्चा बचपन से महसूस करता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है और उसमें फिर वो एक अपराध भावना आ जाती है। मजेदार बात यह भी आपने देखी होगी कि अक्सर पेरेंट्स बच्चों को गन, मशीन गन जो प्लास्टिक की होती है, वो ला के देते हैं। ये इस बात को फिर, अच्छा, उसकी उस आदत को बढ़ाओ तो वो तन्हा रहता है,
उसके पास मम्मी पापा का प्रेम नहीं है, सिंगल मदर भी अगर है तो वो भी उसे छोड़ के झूला घर में चली जाती है। इन सब बातों का असर उसके बचपन से पड़ा और उसके चरित्र में एक परिवर्तन आना शुरू हुआ। पेरेंट्स जो न्यूक्लियर फैमिली के माता पिता हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं कि बच्चों को समय दें, उनमें संस्कार डालें, उनमें संस्कार रोपित करें, उनकी गतिविधियों पर निगाह रखें। उनके पास फुर्सत नहीं है। बच्चे ने अनाप शनाप कोई मांग की, पूरी कर दी, पैसा दे दिया, उन्होंने कहा हमारा काम हो गया। मैं सोचता हूं कि यहां से उसके एक चरित्र का निर्माण होना शुरू होता है जो कि कुसंस्कारी चरित्र है। और वर्तमान समय जो भौतिक चीजें बढ़ चुकी हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम जो देखते हैं हिंसा, गाली गलौज, और चूंकि पेरेंट्स उसको कुछ सिखाया नहीं, समाज की कुछ जिम्मेदारी है नहीं, तो वो इतना उद्दंड हो जाता है कि वो सोचता है कि बस मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यहाँ पर एक मैं बताना चाहता हूँ भोपाल वाली बात, अगर घर से ये संस्कार नहीं मिल रहे, समाज से नहीं मिल रहे, तो अब कानून में कसावट लाने की जरूरत है कि कानून का तो एटलीस्ट डर हो। मैडम, कानून से कुछ भी आप सुधार नहीं ला सकते, सिर्फ एक भय क्रिएट कर सकते हैं। और सवाल यह है कि हम कितनों को सजा दिलाएं। बिल्कुल, सवाल यह है कि इस प्रवृत्ति को रोकने की हम समाज की जरूरत है, मनोवैज्ञानिकों की जरूरत है, पेरेंट्स की जरूरत है। बिल्कुल, समाज की आपने बात की है सर, तो हमारे साथ मीता जी जुड़ी है, उनसे समझेंगे। मीता जी, समझाइए आप ये तस्वीरें जो आप देख रही है, नरसिंहपुर की तस्वीर, और किस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का गला रेत रहा है। और सबसे बड़ी बात और सबसे हैरान कर देने वाली और चौंकाने वाली बात तो यह है कि आसपास लोग जो हमें नजर आ रहे हैं, या तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या तो वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी सीन चल रहा हो, या तो वो बस मुकबधीर बनकर देख रहे हैं। किसी ने भी, एक बच्चे तक ने भी ये जरूरत नहीं की कि बचाया जाए या कुछ कहा जाए। ये तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगी मैम? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक सेंस की कमी हमारे यहाँ पे आज से नहीं, कई सालों से देखी जा रही है। जो इंडिया और जो भारत पहले था, जैसा कि अभी सर ने बताया, रवि सर ने, कि परिवार और परिवार के साथ बच्चे का टाइम स्पेंड करना और उसके जो संस्कार हैं, वही संजीव जी ने भी कहा है, जो कि एक बहुत गहरा मुद्दा है। और परिवार में रह के, चाहे वो सिंगल फादर हो, सिंगल मदर हो, या माँ पिताजी दोनों हो, दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिंगल पेरेंटिंग के में बच्चे हमेशा खराब ही होते हैं, लेकिन उनको टाइम देना, उनके चीज़ों को समझना, उनको सोसाइटी का एक पार्ट बनाना। मतलब आप ये सोचिए कि आज के डेट में जब हम शादियों में जाते हैं तो कपल्स ही दिखते हैं, बच्चे दिखते नहीं है, क्योंकि बच्चे साफ मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ का या तो खाना पसंद नहीं आता, या वहाँ पे बार बार अंकल आंटियों को नमस्ते करना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बिहेवियरल चेंज आता है, जो हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़े दर्जे पे मिसिंग है। दूसरा मैं ये बोलूँगी, कानून का एक बहुत बड़ा रोल है। और आज ही के सुबह के न्यूज़पेपर में आया है, वीआईपी जैसे रोड पे एक तलवारधारी इंसान 2 दिन से घूम रहा है, उसे किसी ने कुछ नहीं बोला, जाके वो हॉकी से एक लड़की की पिटाई करता है, तो भी कानून नहीं आया। और जैसा कि आप अभी बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है, लोगों ने उसके वीडियो बनाए, लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन पुलिस अभी भी सामने नहीं आई। फाइनली जब कल उसने एक इंसान का खून कर दिया, तब पुलिस हरकत में आई है, और उसका न्यूज़पेपर में इतना बड़ा बना है, तो उसके कारण वो आनी ही पड़ेगी। तो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सोनम को सोनम कांड बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि जब आप कोई भी, जैसे सोनम का एक बहुत क्लासिक केस है कि सोनम ने सोचा कि मैं विधवा बनूंगी और मैं बच जाऊंगी, बिल्कुल, तो एटलीस्ट सब लोगों को मीडिया के कारण पता चल रहा है कि इतना आसान नहीं है। इसी तरीके से जो ये जितने घिनौने हरकत होते हैं, जिस तरीके से बच्चों को एक कन्विंसिंग मेथड मिल जाता है कि बच जाएंगे, तो वो चीज जो मीडिया एंड तक लेके जाए और बताए कि कितना पनिशेबल ऑफेंस है और एंड क्या हुआ है, एंड तक लेके जाइए सारे खबरों को, तो लोगों को पता चलेगा। और इसमें कानून का डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कानून ही सोनम के केस को भी आगे लेकर आ रही है, और कानून ने ही अगर नजरअंदाज किया है तो कल एक लड़के की डेथ भी हो गई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अतरौलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अतरौलिया जी। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल जो अभी बहन ने बात कही कि वहां पर तलवार लेके वीआईपी रोड पर घूमता रहा, पुलिस ने नहीं देखा, बिल्कुल मानता हूं इस बात को, लेकिन इस बात को ना भूलें कि मध्य प्रदेश पुलिस
अपने बल की कमी से जूझ रही है, वो 50-60% फोर्स से 100% का काम कर रही है। हर जगह पुलिस उपलब्ध हो, ये संभव नहीं हो पा रहा। एक दूसरी बात कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं कि वो पुलिस को सूचित करें बिल्कुल कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है? ये जरूरी नहीं है। दूसरी बिल्कुल, बात, इसी पर चर्चा अब कर मैं रहे हैं एक हम बार सर। कहना चाहता हूँ, मैं मैडम कानून कितना भी सख्त बना ले है, मगर भारतीय कानून में एक विशेषता यह हो गई है, अपील 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 और सीधा राष्ट्रपति के पास मर्सी अपील। अपराधियों को यह मालूम है कि अगर लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से सजा हुई तो हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, फांसी भी हो गई तब भी आप देखिए प्रैक्टिकली कि फांसी भी आसानी से आज भारत में पिछले ऐसा 20 करते साल करते से सालों नहीं हो बीत रही है। जाते हैं क्यों? और कई बार तो केस या तो हाँ, दब जाता है या अपराधी तो खत्म हो जाता है। बिल्कुल, अपराधी इसलिए भी भय मुक्त हो चुका है, उसे मालूम है कि मेरा अभी देखेंगे जब होगा, तो इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि सब कुछ इतना मॉडर्न हो रहा है, सब चीजें मॉडर्न हो रही है, तो इस तरह के पैटर्न में भी बदलाव लाने की जरूरत है। संजीव जी, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है संजीव जी कि महिलाओं की भागीदारी भी इस तरह के क्राइम्स में बढ़ गई है। सोनम का उदाहरण ले, मुस्कान का उदाहरण ले, तो ये लोग क्रिमिनल माइंडेड औरतें नहीं हैं, लेकिन अचानक से इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, इस तरह के लोगों से मिलना और इस वारदात को अंजाम देना, कैसे देख रहे हैं आप सर? क्योंकि अगर हम आज के 10 साल पहले की भी बात करें तो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती थी, महिलाएं अपनी आवाज खुद नहीं उठा पाती थी, लेकिन महिलाओं के बिहेवियर में इतना ड्रास्टिक चेंज, इतना ज्यादा एग्रेशन, इसकी वजह क्या मानते हैं सर आप? देखिए, मुद्दा सिर्फ महिलाओं का नहीं है। महिलाएं, अभी आपको दिख रहा है मीडिया में कि महिलाओं ने कर दिया, से कहीं ज्यादा पुरुष करते हैं, लेकिन महिलाएं जो कर रही हैं वो आप ये नहीं कह सकते कि वो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं, आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। आपराधिक बैकग्राउंड नहीं हो, पर उनका एक जो चरित्र होता है जिसको हम पर्सनालिटी कहते हैं, वो पर्सनालिटी उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, वो ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर सोनम वाले केस में भी हम बात करें तो हमको बाद में हमने जब उसका देखा, उसकी और ज्यादा चीजें सामने आई, तो वो थोड़ी जिद्दी थी, एग्रेसिव थी, डोमिनेटिंग थी, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहती थी। तो इस तरह की जो एक मानसिकता है, ये आपराधिक कभी बड़े अपराध को अंजाम देते हैं तब वो मीडिया में आता है। ये चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, वो सब में इस तरह के ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। वो ट्रेड्स होते हैं और वो ट्रेड्स ही कहीं ना कहीं आगे जाकर कोई ऐसा स्थिति बनती है जिसमें वो बड़े अपराध को अंजाम दे देते हैं। ये ट्रेड्स आते कहाँ से हैं, ये पर्सनालिटी बदलती कैसे है? हमको जो काम करने की जरूरत है, जैसे अभी रवि सर ने बताया, बहुत अच्छा मुझे लगा कि कभी भी किसी को सजा देकर नहीं बदला सकता। कोई भी समाज कानून के द्वारा उसको बदल दो, आप उसको सजा देकर आप बदल दो, ये तो आपको कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। बदलाव जो आता है वो कहीं ना कहीं बहुत ग्राउंड लेवल पर आता है। आपको उस लेवल पर जाके काम करना पड़ेगा। सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि आंकड़े हम देखते हैं, इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं, हत्या के इतने, रेप के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हम कभी ये देखने की कोशिश नहीं करते कि कहीं कोई हमने कोई ऐसा आयोजन किया, हमने कोई ऐसी वर्कशॉप, कार्यशालाएं की स्कूल में, हमने किसी बस्तियों में जाकर ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताया कि अगर आपके बच्चे में ट्रेड्स दिखाई देते हैं तो आप उन बच्चों को प्रोफेशनल से आप मिलवाइए, आप उनकी काउंसलिंग करवाइए। एक ग्रुप इंटरवेंशन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे बस्तियों में नशा कर रहे हैं, उन बस्तियों में जाकर कुछ ऐसे आयोजन किए जाए सरकारों द्वारा कि ऐसे प्रोफेशनल्स को लेकर जाया जाए, उन ऐसे बच्चों को आइडेंटिटी। कोई बच्चा शुरू से अपराधी नहीं होता है और बच्चे सब कोमल होते हैं, हृदय होते हैं, और उनके अच्छा वातावरण मिले, उनकी अच्छी पेरेंटिंग मिले तो उन बच्चों में बहुत प्रतिभाएं देखने को मिलेंगी आपको। ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं बस्तियों से निकली हैं, तो पर उनको वो माहौल नहीं मिला, उनको वो परवरिश नहीं मिली, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो हमको बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है। अगर आप इस पे घटना को रोकना चाहते हैं तो वो सजा से नहीं रोका जा सकता, तो सिर्फ इंटरवेंशन से रोका जा सकता है, वो जागरूकता से रोका जा सकता है, वो अवेयरनेस से रोका जा सकता है कि हम उन लोगों में जाकर। और मीता जी इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। मीता जी, अब क्या समाज को क्या करने की जरूरत है? क्योंकि जो हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, और खासकर अगर हमारी अभी की जनरेशन ये देखेगी तो क्या सीख लेगी? एज अ सामाजिक कार्यकर्ता आप क्या काम करते हैं? आपके जो एनजीओ में लोग हैं वो किस तरह से जागरूकता फैलाते हैं, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कल ही मैं एक सेशन करने गई थी काफ़ी बड़े स्कूल में यहाँ पे, तो कल भी वहाँ पे मेरा टीचर्स के साथ यही कहना था कि जिस तरीके से हम बच्चों को बुला के पॉक्सो पे, प्यूबर्टी पे, मेंस्ट्रुएशन पे सेशन करते हैं, क्या हम पेरेंट्स का ऐसा कोई क्लब बना सकते हैं हर स्कूल में जहाँ पे पेरेंट्स का आना बहुत मैंडेटरी हो,
और जो पेरेंट्स नहीं आएगा उसका पॉइंटर उसके बच्चे के मार्कशीट में रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि मैं जब सेशन करती हूँ तो बड़े स्कूल के पेरेंट्स को बुलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम बस्तियों में जाते हैं तो हम आंगनवाड़ी में महिलाओं को बुलाते हैं, वो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन बड़े स्कूल में बहुत मुश्किल होता है। और इसी तरीके से यदि उसको उनके परफॉर्मेंस से लिंक करके पेरेंट्स का क्लब बनाए, बिकॉज मेरे ख्याल से हम सभी का इसमें एक कॉमन ये है कि पेरेंटिंग को बदलना जरूरी है, तो सबसे बड़ा रूट कॉज वही है। बिल्कुल, और ऐसी छोटी छोटी बातें ही अगर हम एज अ समाज, एज अ सिंगल पेरेंट इन बातों का शुरू से ही ध्यान रखते हैं तो ये कह सकते हैं हम कि हमारा समाज बहुत खूबसूरत होगा और इस तरह की गंदगी से दूर रहेगा। लेकिन वो भी कहते हैं कि इश्क था अगर तो कत्ल क्यों बन गया, रिश्ता था अगर तो सवाल क्यों बन गया। रिश्ता था, प्यार मोहब्बत थी, तो इस तरह से इसका अंत क्यों हुआ? ये सवाल हम पूछते हैं, ये सवाल हम पूछते हैं समाज से, ये सवाल हम पूछते हैं आपसे, क्योंकि आप और हम वही लोग हैं जो मुकबधीर बनकर देखते रहते हैं जब एक लड़की को मार दिया जाता है या एक लड़के को प्रताड़ित किया जाता है। बंसल न्यूज़ की ये मुहिम रही है कि इस तरह के मुद्दों पर बात करें, खुलकर चर्चा हो, जिससे समाज में थोड़ी बहुत तो परिवर्तन आए, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आए। चलिए, इसी के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बातचीत करते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है। और आप भी सोचिएगा, एक बार दर्शकों से भी यही कहेंगे कि सोचिएगा कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।